तो हमने नॉर्मलाइज कंडीशन हमने देखा, ठीक है ना। तो आइए आज फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए, प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन है, ये हमारी जो प्रॉब्लम है कह रहा है नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द given wave function, given wave function, नॉर्मलाइज द गिवन वेव फंक्शन। जो गिवन वेव फंक्शन है उसको हमको नॉर्मलाइज करना है। तो देखिए वो गिवन क्या है, साई विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स, कब, जब क्या हो, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सेकंड नंबर, साई विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी को नॉर्मलाइज करना है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग सर, इससे पहले भी कुछ पढ़ा दिए हैं? नहीं नहीं, बस तुरंत स्टार्ट ही किया हूं मैं। ओके सर। ठीक, तो देखिए नॉर्मलाइज द गिवन वेव फंक्शन, तो इसी वेव फंक्शन को हमको नॉर्मलाइज करना। ये दो फंक्शन गिवन है हमको। कितने फंक्शन गिवन है बच्चों? दो फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था क्या कि जो गिवन है हम उसे नोट कर लेते हैं, यही तो कहा था ना, गिवन दैट। और मैं इसके साथ में क्या करूंगा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा। मैं उस कांस्टेंट का नाम क्या ले लूंगा, एन ले लूंगा। यही, इसी की वैल्यू निकाल के इसी में पुट करनी है हमको, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स। और सेकेंड नंबर, साई विल बी इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स, समझ गया ना। तो ये इक्वेशन मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर इसे 1 ले लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? मैंने ये लेट कर लिया, ठीक है ना, ये कोई कांस्टेंट है हमारा, ये लेट कर लिया मैंने। तो चलिए अब हम करते क्या है, अब इसे नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के दो तरीके हैं। अब बार बार मैं क्या करते हैं, स्टार स्टार नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, बस डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूंगा मैं। अभी आपने क्या किया, पहले ये निकालते तब स्टार निकालते थे, तब हम क्या करते हैं, साई साई स्टार करते थे। इसी को तो हम डायरेक्ट नॉर्म ऑफ नॉर्म स्क्वायर ऑफ नॉर्म लिख सकते हैं ना, यानी स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ साई लिख सकते हैं ना। तो बात एक ही हुई। तो हम क्यों क्या कहते हैं कि बार बार वो साई लिखूं स्टार लिखूं तब रखो, तो ये इसका मॉड का स्क्वायर कर दूं तो काम बन जाए। तो बताइए, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बताइए, साई साई स्टार क्या डी टाउ विल बी इक्वल टू 1 होता है। अब यक्स में पूछ रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, यहां डीएक्स की जगह हम यक्स में लिखेंगे, ठीक। तो हमसे किस में पूछ रहा है, यक्स में पूछ रहा है, क्योंकि दिख भी रहा है जो फंक्शन हमारा किस में है, यक्स में है, राइट ना। तो अच्छा, अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसी को और क्या लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड ऑफ स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। साई का मॉड का स्क्वायर कर सकता हूं, ये आप जानते हैं। चलिए, हमारे पास क्या, ये वैल्यू, हमको ये दो वैल्यू गिवन, दो वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, रेंज गिवन है बच्चों, रेंज गिवन है। ये इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि 0 से ग्रेटर है। जिसे 0 से ग्रेटर होने का क्या तात्पर्य है, ये बताएगा। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, मैं क्या करूं, मैं इसे लिखता हूं। देखिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी जीरो,
यही है ना, यानी ये क्या कहते हैं, लिमिट ये है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक बार हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जाएंगे, फिर जीरो टू इन्फिनिटी आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के बीच कौन सा रेंज है, ये वाला है कि ये वाला है, कोई बताएगा? x इज ग्रेटर देन जीरो या x इज लेस देन जीरो? x इज लेस देन जीरो। हाँ ये है ना, बहुत सही, x इज लेस देन जीरो। इसके लिए फंक्शन हम ये यूज करेंगे। और इधर क्या है देखो, जीरो से ग्रेटर है ना, जीरो से ग्रेटर मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक, बात समझ गए ना आप लोग? चलिए अब देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो साई स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। am I right? चलिए अब हम लोग जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। इसकी मैं क्या रखूं, ये इसकी वैल्यू किसकी कौन सी वैल्यू रखूं, ये रखूं कि ये रखूं? रेंज देखो, लेस देन एक्स होगा ना, वो ये लेस वाला देन जीरो होगा ना, नीचे वाला। ये वाला। तो मतलब ये जो मैंने माना है उसको लूंगा ना। तो बताइए, देखिए ये अलग से हो जाएगा यानी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा डी एक्स। नहीं समझे यार? देखो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, ये ऐसे लिखा है एक पावर लैम्डा एक्स, स्क्वायर करोगे 2 नहीं आ जाएगा? बोलो बच्चों, ठीक। अच्छा अब आगे बात करता हूं, जीरो टू इन्फिनिटी एन का स्क्वायर, अब इस ये यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस, सॉरी यहां जगह नहीं, यहां लिख दूं क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 लैम्डा एक्स, वहां मैं नहीं लिख पा रहा हूं, ये पूरा टर्म मैं इधर लिखता हूं ना, जीरो टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैलकुलेट करें बताएंगे? पहले एन स्क्वायर को सबको तो कॉमन ले लूं और सिंपली इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टफ नहीं है। जब टफ वो क्या करते हैं कि टफ रहेगा तो उसके लिए इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन यहां तो हो जाएगा ना। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, मैं सब भी क्या करते हैं, दोनों टर्म में क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, ये मैंने कॉमन कर दिया, पूरी की पूरी वैल्यू मैंने इसे कॉमन कर दिया। ठीक, अब क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्सपोनेंशियल 2 लैम्डा एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। ठीक, मॉड कोई बताएगा इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूं? बोलिए, 1/2 लैम्डा एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा एक्स माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, नहीं समझ में, 1/2 लैम्डा कॉमन, ये डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा ना, e की पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स, सॉरी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 लैम्डा एक्स जीरो टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1। ये समझ में क्या किया, मैं ये ऐसे लिखा है बच्चों, ये ऐसे लिखा 2 लैम्डा एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है वो, इसका यही नहीं लिखोगे 2 लैम्डा ये पावर एक्स, बट ये नहीं, इसका फिर से करूंगा तो 1/2 लैम्डा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, समझ गए ना, लिमिट रखूंगा, समझ गए, वही चीज लिखा हुआ है।
चलिए अच्छा, अब बताएं मैं क्या करूंगा, लिमिट रख दूं। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, 2 लैम्डा कॉमन है। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ रखिए अपर लिमिट रखोगे तो ई एक्सपोनेंशियल ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ रखोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी कितनी होती है, इन्फिनिटी। हाँ, और नहीं इन्फिनिटी। नहीं माइनस है, हाँ माइनस है, माइनस हाँ तभी बनेगा, हाँ। तब 0 हो जाएगा ना। हाँ तब 0। ठीक, और इसको बताइए, और जब इसको रखोगे अपर लिमिट एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस पहले से है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो हाँ जाएगा, तो माइनस 0 हो जाएगा, 0। माइनस ई की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो बिल भी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2 लैम्डा कितना 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तनु हेलो, ये कट जाएगा ना बच्चों, ये 2 लैम्डा कहाँ से, केवल 2 है ऊपर। सर आज तनु आई नहीं, आज उसकी सिस्टर की शादी है। अच्छा जी है, अच्छा आप निधि, यस सर। चलो ठीक, तो ये कट जाएगा ना 2 से 2, अब क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में लैम्डा। अब इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना, हाँ, अब देखिए द वैल्यू ऑफ n putting in equation फर्स्ट में हम रखेंगे, फर्स्ट में क्या था, साई विल बी इक्वल टू कितना n एक्सपोनेंशियल लैम्डा x, साई विल बी इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x, यही तो था ना मन, इसी में पुट कर देता हूं, जब पुट कर दूंगा साई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में लैम्डा, हाँ वो लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स और एक्सपोनेंशियल रूट में लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब समझ में आई बात, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक, अब समझ में आओगे ना अच्छे से, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कभी कभी यार सर इसका हाँ आंसर तो 2 प्रकार से आना चाहिए, लेमडा की प्लस वाली वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे और x इज लेस देन 0 के लिए माइनस रूट लेमडा। नहीं, जब हमसे कहेगा तब करिएगा, ऐसे में आप ऐसे बस रख दीजिए, बस अगर नहीं मन मान रहा तो ऐसे रख दीजिए बस, ठीक है ना, ठीक, हाँ, तो बस लैम्डा की वैल्यू चाह रहा तो रख दीजिए, जब कंडीशन कहेगा तब हम रखेंगे, ठीक है ना। हमको सिर्फ क्या कहते हैं, ये इसकी वैल्यू निकलवा के रखवाना चाह रहा था, ठीक है ना, ठीक प्रिंस, यस सर। हाँ चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी फंक्शन हमारा इस टाइप का दे देगा, जानते हैं, कभी कभी फंक्शन आप लोगों में नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपको फंक्शन कभी कभी ऐसा फंक्शन दे दे, साई विल बी इक्वल टू c1 साई1 प्लस c2 साई2 प्लस c3 साई3, मतलब एक साथ कई फंक्शन दे दे, ठीक है ना, एक साथ कई फंक्शन दे दे, तो हमको इसे चेक करना है, चेक द नॉर्मलाइजेशन, एक तो ये तरीका हो गया, तो ये सिंगल फंक्शन वाले रहेंगे, जब कई फंक्शन एक साथ ऐड रहेंगे तो हम क्या करेंगे पता है, हम इसको चेक क्या करेंगे, ये मॉड ऑफ c1 स्क्वायर, मॉड ऑफ c2 स्क्वायर, मॉड ऑफ c3 स्क्वायर और भी रहेंगे तो वो 1 कर दीजिएगा,
तो चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसके जो कोफिशिएंट हैं उसका मॉड लेके स्क्वायर कर दिया जाए, अगर वो 1 आ जाता है तो जो गिवन हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। चेक करने के लिए आता है, समझ गया ना। अगर एक भी फंक्शन है, अगर इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, अगर वो आ जाए तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना, कुछ वैल्यू दी रहेगी, सबको क्या कर दिया जाए, मॉड का स्क्वायर का, ये मॉड स्क्वायर ले लीजिए सबका, सभी कोफिशिएंट का, अगर 1 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। एम आई राइट? हेलो, समझ में? चलिए चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ नए टॉपिक की ओर चलते हैं। उसके लिए हम लोगों को डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जाने वाला है।